हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ इज सीए गीतांजलि शर्मा। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में हमें जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो ये हैं: इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड प्रीमियम, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो हम ये जो चार पार्ट है इनको चारों को अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड प्रीमियम। ये आपकी बेसिक 12th लेवल की क्लास होगी। इसमें हम जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो कंपनी शेयर्स दो तरीके से इशू कर सकती है। या तो कंपनी कैश पे शेयर इशू कर सकती है या कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्या मतलब होता है? देखो, अगर कंपनी को कोई एसेट परचेज करनी है और कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है, ये हमारी कंपनी है, इस कंपनी के पास इतना कैश नहीं है, तो कंपनी को जब एसेट परचेज करनी है तो उस एसेट के बदले कंपनी अपने शेयर्स इशू कर देगी। तो इस केस को कहेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर्स पार पे इशू हो सकते हैं और प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं। देखो, शेयर्स की फेस वैल्यू को कहते हैं पार पे इशू होना। फेस वैल्यू को ही नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। और जब फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे शेयर को इशू करे तो वो केस कहलाएगा शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अब क्या शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? तो कुछ सालों पहले तक तो शेयर्स डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते थे, लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो उसमें सेक्शन 54 में स्पेसिफिकली लिख दिया कि सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स ही डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। कंपनी बाकी किसी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। लेकिन इसके साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे जो शेयर्स ऑलरेडी फॉरफीट हो जाते हैं उन्हें भी डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जनरली शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होंगे, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब शेयर्स जब कंपनी इशू कर रही है तो वो इशू प्राइस कंपनी या तो एक साथ कॉल कर सकती है या इंस्टॉलमेंट में कॉल कर सकती है। अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में इशू प्राइस लेती है तो उसे अलग अलग इंस्टॉलमेंट में, जैसे कुछ अमाउंट एप्लीकेशन के साथ मंगवा लिया, कुछ अमाउंट अलॉटमेंट के साथ मंगा लिया, कुछ फर्स्ट कॉल के साथ, और आगे भी अगर डिवाइड कर रहे हैं तो सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। तो इस केस को तो कहते हैं इंस्टॉलमेंट। और अगर कंपनी सारा अमाउंट एक साथ मंगवा ले एप्लीकेशन के साथ तो उसे कहा जाएगा लमसम का केस। तो अभी हम दोनों की अकाउंटिंग एंट्रीज देखते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स। अगर शेयर्स लमसम में हो तो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। When shares are issued at nominal value, nominal value का मतलब फेस वैल्यू पे जब शेयर्स इशू हो रहा हो और सारा अमाउंट एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में मंगा लिया हो। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको जर्नल एंट्री करनी है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। रमन लिमिटेड की ऑथराइज्ड कैपिटल 16 लैक्स है
which is divided in 1,60,000 equity shares of rupees 10 each. Out of these, 80,000 equity shares were issued to the public. देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी इशू कर सकती है। तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि कंपनी की अगर 1,60,000 ऑथराइज्ड कैपिटल है तो उसको सारा ही इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करना होगा, नहीं। ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी कैन इशू। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1,60,000 इक्विटी शेयर्स में से कंपनी ने सिर्फ 80,000 जो इक्विटी शेयर्स हैं ये इशू करे हैं पब्लिक को। द फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, पूरी नॉमिनल वैल्यू एप्लीकेशन के साथ ही आएगी। और पब्लिक ने सारे शेयर सब्सक्राइब कर लिए। टोटल अमाउंट वाज पेड फॉर। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ द कंपनी में करनी है। तो ये नेसेसरी जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, जब भी कंपनी के पास पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 80,000 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय सारा पैसा एक साथ एप्लीकेशन पे रिसीव किया है, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 लाख रुपीज। और 8 लाख इधर क्रेडिट में। इसके साथ आप यहाँ पे नरेशन लिखोगे, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹8 लाख। और इसकी नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। ये एक तरह से आपका 12th क्लास में जो आपने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी उसको रिकॉल करने का के लिए ये क्वेश्चन लिया था। इसके बाद में सेकेंड केस है जब शेयर्स इंस्टॉलमेंट में पे करने हो। जब कंपनी को एक साथ सारे पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वो इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर से पैसे कॉल करती है, उसे कहते हैं शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। और ये इंस्टॉलमेंट्स क्या होगी? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, सेकेंड अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल। और अगर कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद में भी कॉल करती है तो वो सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरीके से कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में पूरा अमाउंट को डिवाइड करके मंगवा सकती है। अब ये जर्नल एंट्रीज देखते हैं। तो जब एप्लीकेशन मनी फर्स्ट एंट्री हमेशा ये होगी, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितना पैसा एक्चुअल में रिसीव हुआ है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, वो आपको यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में करना है, लिखना है। सेकेंड एंट्री होती है एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री फिर अलॉटमेंट की। अभी हम ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं देख रहे हैं, ये सिर्फ अंडर सब्सक्रिप्शन और नॉर्मल सब्सक्रिप्शन का केस है। जब कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो उसका एडजस्टमेंट कंपनी कैसे करती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर कंपनी ने 10,000 शेयर्स पे कुछ अमाउंट कॉल किया है तो सिर्फ 10,000 या 10,000 से कम का केस देख रहे हैं। अगर 10,000 शेयर्स से ज़्यादा शेयर्स की अमाउंट आ जाती है 12,000 13,000, तो वो केस होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सेकेंड एंट्री हमने पढ़ी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देन थर्ड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो एप्लीकेशन के केस में सिर्फ आपको याद रखना है कि बैंक पहले आपको अमाउंट रिसीव होगा, फर्स्ट एंट्री बैंक की होगी, उसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सब में पहले हम एंट्री करेंगे ड्यू करने का, अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटेड। पहले अमाउंट ड्यू होगी फिर अमाउंट रिसीव होगी। तो थर्ड एंट्री हुई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पहले ड्यू की एंट्री हुई, उसके बाद रिसीव की। ऐसे ही सेम कॉल के केस में फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले अमाउंट ड्यू की एंट्री एंड देन नेक्स्ट एंट्री जब अमाउंट रिसीव होएगा तो उसकी एंट्री। तो ये आपको एंट्रीज का फ्लो ध्यान रखना है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन सेकंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, थर्ड फोर्थ अलॉटमेंट की एंट्री होगी, फिफ्थ सिक्स फिर फर्स्ट कॉल। अगर क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल के बाद में भी कॉल है तो उसके बाद आप उसकी जो सेकंड कॉल या फाइनल कॉल है उसकी एंट्री करोगे। सेम जैसे फर्स्ट कॉल की करी है वैसे इसके बाद की सब्सिक्वेंट कॉल की एंट्री होगी। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं ताकि ये जो कंसेप्ट जो एंट्रीज हमने पढ़ी ये अच्छे से माइंड में बैठ जाए। जब तक आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आपको कोई कंसेप्ट पे कमांड नहीं आएगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये कंसेप्ट मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इस वीडियो को पॉज करिए, पहले आप ये क्वेश्चन खुद से कीजिए क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जर्नल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट में इन आइटम्स को कैसे शो करना है ये बताना है। सबसे पहले तो हम जर्नल एंट्रीज ही करेंगे। Malti Limited was incorporated with a capital of rupees 100 lakhs divided into 40,000 preference shares of rupees 100 each and 60,000 equity shares of rupees 100 each. 40,000 preference shares है and 60,000 equity shares है। 1 जनवरी 2022 को ये शेयर्स इशू किए पब्लिक में और फुली सब्सक्राइब्ड हो गए। फुली सब्सक्राइब्ड का मतलब हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं और पब्लिक ने 1 लाख पूरे शेयर सब्सक्राइब कर लिए। अब जो शेयर्स की इंस्टॉलमेंट्स है वो कैसे है, 100 रुपीज़ के शेयर्स हैं तो 25 रुपीज़ एप्लीकेशन पे कॉल किया, 25 अलॉटमेंट पे किया, 25 फर्स्ट कॉल पे किया एंड 25 ही सेकेंड कॉल पे किया। अब सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हुई है 20 जनवरी को। डेट्स ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल है 1 फरवरी अलॉटमेंट की डेट हो गई, 1 मार्च फर्स्ट कॉल की एंड 1 अप्रैल सेकंड कॉल की। इंस्टॉलमेंट इन ईच केस वर रिसीव्ड विद इन 15 days on the date of demand. All monies were received by due dates. अब जर्नल एंट्रीज करनी है तो अब आप बताइए फर्स्ट एंट्री क्या होगी। और इस क्वेश्चन में सबकी डेट है तो हमें डेट भी लिखनी होगी कि डेट क्या है, डेट पर्टिकुलर्स
इसके बाद लेजर फॉलियो एंड ये अमाउंट डेबिट की और अमाउंट क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है? फर्स्ट एंट्री पहले तो डेट देखो, डेट क्या होगी? तो जनवरी 20। सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हुई है 20 जनवरी को। तो फर्स्ट जितना भी एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव हुआ उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लास्ट डेट पे लिखेंगे 20 जनवरी को। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इसमें देखो इक्विटी शेयर्स भी है एंड प्रेफरेंस शेयर्स भी है, तो हम दोनों की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट and second to preference shares application account। अमाउंट में कितना आएगा? 60,000 इक्विटी शेयर्स है, 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स है और एप्लीकेशन अमाउंट है 25। 60,000 इंटू 25 ये आ गया 15 लैक्स और प्रेफरेंस शेयर 40,000 इंटू 25 10 लैक्स, अमाउंट हो गई 25 लैक्स। यहाँ हम नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आप ये नरेशन जरूर लिखना, मैं हर एंट्री में नहीं लिख रही हूँ, इसको पूरा लिखना होगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स 60,000 एट द रेट ₹25 एंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 40,000 एट द रेट ₹25। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की हो गई, तो सेकेंड एंट्री करते हैं इस एप्लीकेशन अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। तो सेकेंड एंट्री हम करते हैं 1 फरवरी को। 1 फरवरी को क्यों करा? क्योंकि हम उस दिन करेंगे जिस दिन अलॉटमेंट होता है शेयर्स का, उस दिन एप्लीकेशन अमाउंट को अलॉटमेंट अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। 1 फरवरी को प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी? 10 लाख रुपीज। ऐसे ही सेम इक्विटी शेयर्स की एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 15 लाख रुपीज। अब एप्लीकेशन की एंट्री के बाद नेक्स्ट एंट्री किसकी होती है? तो नेक्स्ट एंट्री किसकी करते हैं हम? अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू की एंट्री। अलॉटमेंट अमाउंट कितना है? क्वेश्चन में चेक करते हैं।
₹25 अलॉटमेंट के हैं और अलॉटमेंट की डेट, ड्यू डेट तो है 1 फरवरी। इसके साथ ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंस्टॉलमेंट 15 दिन, जिस दिन ड्यू हो रही है उसके 15th डे तक इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई है। तो अब हम एंट्री करेंगे पहले 1 फरवरी को अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू होने की। ड्यू होने की एंट्री क्या होगी? तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर्स है 60,000 और अमाउंट है 25, तो अमाउंट रह जाएगा 15 लाख से। फिर 1 फरवरी को इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों हैं, तो फिर 1 फरवरी को हम एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और अलॉटमेंट में 25 पर शेयर, तो 10 लाख रुपीज। अब 15 फरवरी को अमाउंट 15 फरवरी तक 15 डेज में जो भी अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू हुआ वो रिसीव हो गया, तो रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में सिर्फ अपने ये बोला है जितना अमाउंट ड्यू हुआ पूरा रिसीव हो गया, तो एज इट इज जो अमाउंट है 25 लैक्स जितना ड्यू है उतना ही रिसीव हो गया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से 15 लाख और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट से 10 लाख। सारे शेयर होल्डर्स बहुत अच्छे हैं, टाइमली सबने पेमेंट कर दिया। अब 15 फरवरी को अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव हुआ, इसके बाद अब नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी 1 मार्च को, उसके बाद 15 मार्च को होगी फर्स्ट कॉल के रिसीव होने की। तो देखो अभी हमने जो एंट्री, ये जो 3 एंट्री अलॉटमेंट की करी है, 2 एंट्री तो इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट के ड्यू होने की और एक एंट्री इनके रिसीव होने की, यही सेम फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की होगी, सिर्फ डेट चेंज होती जाएगी। तो मैं आपको इसी में ही बता देती हूँ, ये मार्च फर्स्ट एंड मार्च 15। वैसे तो उसको बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गई होगी एंट्रीज। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, ये हो गई आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन भी 25 रुपीज है, अलॉटमेंट भी 25 है, फर्स्ट कॉल भी 25 है और फाइनल कॉल भी 25 रुपीज है, और जितना ड्यू हुआ सब रिसीव हो चुका है टाइम से। तो ये फर्स्ट कॉल की एंट्री, इसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री
फाइनल कॉल ड्यू हुआ है 1 अप्रैल को, April 1. Equity shares second and final call account debit 15 lakhs to equity share capital account. Preference shares second and final call account debit to preference share capital account. और April 15 को ये अमाउंट रिसीव होने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट एंड टू प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आई होगी। इसके बाद इसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट में इनको कैसे शो करना है ये पूछा है। तो बैलेंस शीट में इनको कैसे शो किया जाएगा, जो कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दिया हुआ है हमें उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, इसलिए आपको ये लर्न करना होगा। अब इस क्वेश्चन में हम पूरी बैलेंस शीट तो बना नहीं सकते, हमारे पास पूरी बैलेंस शीट बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम लिखेंगे इसमें एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। इसमें हेडिंग आएगी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले शो किया जाता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट हेडिंग आएगी शेयर होल्डर्स फंड, एंड शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को शो करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स दोनों गिवन है, तो इन्हें शो कैसे करेंगे, 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। उसके बाद 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ऑथोराइज्ड कैपिटल का जो टोटल होगा वो हम यहाँ शो ज़रूर करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट के कैलकुलेशन में कभी भी इसको ऐड नहीं करना है बैलेंस शीट के टोटल में। तो ये 40 lakhs ये सिर्फ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो हमारी टोटल जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है वो आ गई 1 करोड़ रुपीस। ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बाद में शो करेंगे इशूड शेयर कैपिटल। ये इशूड शेयर कैपिटल भी बैलेंस शीट के टोटल के पर्पस से यूज नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल में भी हमने टोटल सारे शेयर्स इशू किए हैं,
तो ये पूरा आ जाएगा एज इट इज 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये पूरा एज इट इज इशूड शेयर कैपिटल में भी शो करेंगे। और इसके बाद थर्ड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। ये बैलेंस शीट के टोटल में इसको कंसीडर किया जाता है। इस क्वेश्चन में हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल ही तीनों ही सेम है। सब्सक्राइब जितनी कैपिटल सब्सक्राइब थी वो फुली पेड अप हो गई, तो ये सेम आएंगे। आपको ये पूरा जैसे ऑथोराइज्ड में प्रेजेंट किया है वैसे इशूड में भी और सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप में भी सेम वैसे ही लिखना है। ये 1 करोड़ होगा। तो ऐसे आपको प्रेजेंट करना होगा बैलेंस शीट में। अब हम एक और वीडियो लेंगे जिसमें टाइप्स ऑफ कैपिटल होगा। अभी क्योंकि ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस हैं, तो इसमें मैंने इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा, वैसे ही जब हम क्वेश्चंस करने लगते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो ये जो प्रैक्टिकल के से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं उनके वीडियोस ही हम अलग से लेंगे। जैसे कि अभी इसी में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप क्या होती है। तो ये हम एक अलग वीडियो लेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब भी मैं उससे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी तो मैं ये इसका टॉपिक से रिलेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगी। तो अगर आपको इनमें कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर किसी को कन्फ्यूज़न नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। अभी तक इस वीडियो में हमने सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स एट पार की जर्नल एंट्रीज देखी हैं और इस जनरल एंट्रीज में हमने जो एक मेन चीज़ें समझी है, सबसे फर्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे तो एप्लीकेशन अमाउंट के रिसीव होने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद सेकेंड एंट्री होती है एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफ़र करने की, जो कि शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, ये अलॉटमेंट से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन में अगर और कोई एडजस्टमेंट आते हैं, जो जैसे जैसे हम आगे इस चीज़ों को पढ़ते जाएंगे तो हमें क्वेश्चंस थोड़े और टिपिकल मिलते जाएंगे, तो वो फिर एंट्रीज का चेंज हो सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आपको याद रखना है कि कौन कौन सी एंट्रीज रेलिवेंट है, आपको करनी है। आपको क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा होगा कि आपको 10 जर्नल एंट्री करनी है या 9 करनी है, तो आपको हर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जर्नल एंट्री पोस्ट करनी होगी। तो उसके लिए आपको ये माइंड में सेट रखना पड़ेगा कि हाँ, एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती है वो हो गई। उसके बाद अलॉटमेंट से रिलेटेड 2 एंट्रीज करनी है। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, अगर एक से ज़्यादा कॉल है तो फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री हो गई। फिर फाइनल कॉल, इसकी 2 एंट्री। और अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इनमें फर्स्ट जो एंट्री हम करेंगे वो ड्यू एंड नेक्स्ट एंट्री होगी उसके पेमेंट रिसीव होने की। तो ये आपका जर्नल एंट्रीज का फ्लो रहेगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है प्रीमियम का। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। शेयर्स को कब कहा जाएगा कि वो प्रीमियम पे इशू हुआ है,
तो जब भी शेयर्स फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे इशू होए तो उसे कहेंगे शेयर्स इशू हुआ है प्रीमियम पे। और प्रीमियम कैसे निकालेंगे, तो इशू प्राइस में से जब फेस वैल्यू लेस करेंगे तो प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, 100 रुपीज़ का शेयर्स 115 पे इशू हुआ, ये 100 हो गई शेयर की फेस वैल्यू। प्रीमियम कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 15, ये 15 आ गया प्रीमियम के अमाउंट। अब ये प्रीमियम जो कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स इशू करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाती है, तो उसका क्या करती है, क्या काम आएगा ये प्रीमियम। तो सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इस प्रीमियम के यूजेस के ये बता रखा है कि इस प्रीमियम अमाउंट को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, कंपनी फुली पेड बोनस शेयर्स इशू कर सकती है इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अमाउंट से। बायबैक कर सकती है शेयर्स को, बायबैक का मतलब अपनी कंपनी के शेयर्स खुद ही खरीद सकती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकती है। कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, ये जो एक्सपेंस है इसे राइट ऑफ कर सकती है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, इसको भी अमाउंट को भी राइट ऑफ कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कि अगर कंपनी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर सेक्शन 133 एप्लीकेबल है तो वो कंपनी इन 3 पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज नहीं कर सकती है। तो ये तो एक थ्योरी का कंसेप्ट हुआ, आपको जनरली पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो अमाउंट है वो किस किस पर्पस के लिए कंपनी यूज कर सकती है। अब हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, पर इस लेक्चर में हम ये क्वेश्चन पूरा नहीं करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर्स का भी कंसेप्ट है जो अभी हमने नहीं पढ़ा है। अभी हम सिर्फ अलॉटमेंट तक की एंट्रीज देखेंगे इस क्वेश्चन की, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बिना देखे अभी तक हम याद कर चुके हैं ना, फर्स्ट एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने अभी तक क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, लेकिन ये एंट्री मुझे पता है, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव होने की होती है, सेकेंड एंट्री इस एप्लीकेशन अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की होती है। तो सेकेंड एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये थर्ड एंट्री करी है हमने अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू होने की। और फोर्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। एस्सार लिमिटेड ने 15 अप्रैल 2022 को 1,50,000 इक्विटी शेयर्स
ऑफ ₹100 ईच इशू किए हैं। प्रीमियम पे 25 रुपीज़ प्रीमियम है। और ये जो ₹100 है ये इंस्टॉलमेंट में रिसीव होंगे। 50 रुपीज़ आ जाएंगे एप्लीकेशन के साथ। ये जो अलॉटमेंट है इसमें 25 रुपीज़ तो फेस वैल्यू का, 25 है सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो ये अलॉटमेंट हो गया 50 रुपये। और बाकी रिमेनिंग फर्स्ट और फाइनल कॉल पे रिसीव होगा। तो ये अमाउंट्स इस अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट में रिसीव होगी। कंपनी के पास 1,40,000 शेयर्स आए। कंपनी ने 1,50,000 शेयर्स इशू किए, लेकिन सिर्फ 1,40,000 शेयर्स पे ही एप्लीकेशन अमाउंट आई। देखो, जब कंपनी ने शेयर्स 1,50,000 इशू किए, लेकिन इस 1,50,000 से कम एप्लीकेशन आई है, तो वो केस कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन का। On 1st June 2022, the board of directors decided to make full allotment to the application. अब क्योंकि कंपनी को तो 1,50,000 शेयर्स चाहिए थे, 1,50,000 शेयर्स पे अमाउंट चाहिए था, लेकिन कंपनी के पास सिर्फ 1,40,000 पे आया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1,40,000 शेयर्स ही इशू कर दिए। अब हम जो एंट्रीज करेंगे वो 150 पे नहीं 140 पे करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 1,40,000 शेयर्स पे ही एप्लीकेशन आई है। द लास्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट वाज 30 जून। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री करते हैं, क्योंकि 1,40,000 शेयर्स पे ही एप्लीकेशन आया है, तो ये फर्स्ट एंट्री होगी 1,40,000। और एप्लीकेशन की जो रेट है वो है ₹50। तो 1,40,000 इंटू 50। इसके बाद सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसकी हम अमाउंट लिख देते हैं, तो ये 70 lakhs। सेकेंड एंट्री 70 lakhs शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अब थर्ड एंट्री होगी अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू होने की। तो देखो, अलॉटमेंट के साथ यहाँ पे प्रीमियम भी है, तो अलॉटमेंट के कितने हैं? शेयर कैपिटल में तो अलॉटमेंट अमाउंट है 25 रुपीज़, लेकिन ये और जो 25 रुपये है ये है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के केस में एंट्री होगी, पहले ये देखना है कि ये जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है ये किसके साथ रिसीव हो रहा है, अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ या फाइनल कॉल के साथ। जनरली अलॉटमेंट के साथ ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिसीव होता है। और अगर क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, तो उस अकॉर्डिंग हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का एडजस्टमेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को हमेशा शेयर अलॉटमेंट के साथ ही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू होने की जो एंट्री होगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अब यहाँ पे कितने शेयर्स हैं? तो 1,40,000 शेयर्स। अमाउंट ड्यू तो उतना ही होगा जितने शेयर्स कंपनी के पास आए हैं। यहाँ पे 1,40,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आई थी, तो कंपनी ने 1,40,000 शेयर्स इशू कर दिए। तो अब अलॉटमेंट के केस में हमने अमाउंट कितनी ड्यू करनी है? 50 रुपये इंटू 1,40,000, तो ये आ जाएगी 70 लाख।
और शेयर कैपिटल 35 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 35 लैक्स। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि गिरीश ने 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू डेट पे नहीं किया, लेकिन ये जो अलॉटमेंट अमाउंट थी 1000 शेयर्स पे, ये फर्स्ट और फाइनल कॉल के साथ पे किया। तो आप मुझे ये बताओ, जब हम 30 जून को अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे होंगे तो इस 1000 शेयर्स पे क्या 50 रुपये आए होंगे? नहीं आए होंगे, क्योंकि ये तो 1 सितंबर को आ रहा होगा। तो जब हम 30 जून को जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो हमारे पास ये अलॉटमेंट के पैसे नहीं हैं। तो ये पैसे जब हम यहाँ एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो इसमें ये जो 1000 शेयर्स गिरीश के पास हैं उस पे जो अलॉटमेंट अमाउंट बनती है उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो टोटल अमाउंट में ये अमाउंट लेस करके यहाँ शो किया जाएगा। अब ये जो कंसेप्ट है कॉल्स इन अरियर का, ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।